हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज व्लॉग की शुरुआत दिन के 3 बजे से हो रही है और अभी हम छत में हैं क्योंकि आज थोड़ा मौसम अच्छा है जयपुर का। सुबह बारिश हो रही थी, उसके बाद थोड़ी धूप आई तो अब फिर बारिश वाला मौसम हो गया है, तो इसलिए थोड़ी देर छत में आ गए थे। आज सुबह ही अम्मा ने छत पूरी साफ़ करी थी, उसके बाद दोबारा फिर से छत वैसी हो गई है। अब ये सारा जितना भी ये बेलों का ये कचरा है, इसको पूरा नीचे ले जाना पड़ेगा। फिर जब कचरे वाली गाड़ी आएगी उसमें डालना पड़ेगा। अब देखते हैं कब ये सूखता है, कब इसको ले जाते हैं। वैसे तो जाएगा नहीं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है। सूखने के बाद आधा तो यहाँ पर खाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और थोड़ा बहुत जैसे इसकी डंठल वंठल हो गए, ये टहनियाँ होगी, इनको गाड़ी आती है नगर निगम की, उसमें डाल देते हैं। वरना जो पत्ते होते हैं ये तो सूख जाते हैं, इसको तो हम खाद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ गमलों में, इनमें मिक्स करके। और पापा कहीं से गोबर भी ले आते हैं, गोबर लेके इनको मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं। गाइस, अब वेद और मैं थोड़ी देर मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ये अपने भैया को किताब नहीं पढ़ने दे रहा था, इसलिए चिल्लाओ मत, शेर आ रहा है, सब देख रहे हैं आपको। देखो वो देखो गुच्ची 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 अंदर हम रहते हैं जयपुर राजस्थान में, और अगर हम जयपुर राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ के त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज भी हमें पता होने चाहिए। हेलो गाइज, अभी सावन चल रहा है और सावन का इतना बड़ा महत्व है राजस्थान में। बहुत मानते हैं यहाँ के लोग सावन को। तो यहाँ क्या होता है कि सावन में जैसे हमारे वहाँ होता है काले महीने में, शादी के बाद जो पहला काला महीना आता है उसमें बहू जो होती है वो मायके जाती है। बहू जो होती है मायके जाती है। यहाँ क्या होता है, सावन का जो पहला सावन आता है, शादी के बाद जब पहला सावन आता है उसमें बहू मायके आती है, तो वो उसके लिए, और ससुराल वाले उसके लिए चीज़ें भेजते हैं जिसको यहाँ कहते हैं सिंचारा। और उसके बाद दूसरे दिन यहाँ उसके लिए झूला लगाया जाता है और वो झूला झूलते हैं। ये पार्वती और शिव जी के प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसके बारे में आज मेरे ब्लॉग में मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको। मेरे सामने उन्होंने मुझे बुलाया था दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने इसका ब्लॉग बनाया। गाइस, ये मेरी भाभियाँ हैं जिनके वहाँ मैं आई हूँ अभी सावन के प्रोग्राम के लिए, और ये मुनमुन है जिसका यहाँ पहला सावन है। हेलो एवरीवन। तो आज मेरे शादी के बाद ससुराल वालों की तरफ से पहला सिंजारा आया है। तो सिंजारा क्या होता है कि सावन के महीने में जैसे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, क्योंकि सावन के महीने में ही पार्वती जी को शिव जी प्राप्त हुए थे जब उन्होंने इतनी सारी तपस्या की थी। तो वो उस उपलक्ष्य के अंदर जब उनकी शादी होती है सावन के महीने में, वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, तो उन्हें उपहार के तौर पे उन्हें लहरिया दिया गया था। और जो ससुराल से क्या होता है, लहरिया आता है। तो ये इस चीज़ को लेके अपने राजस्थान के ऊपर एक प्रथा चलती हुई आई है कि उस टाइम पे लड़की अपने पीहर ही रहेगी और ससुराल वालों की तरफ से उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह आएंगे, तो उसे हम लोग संजारा बोलते हैं। तो बेसिकली अगर संजारे को देखा जाए तो हमें ये लहरिया आता है। अब वो लहरिया पचरंगी, सतरंगी, अलग अलग तरीके से आता है। 3 रंग का हो सकता है, 4 रंग का हो सकता है, 5 रंग का हो सकता है। कलर का अगर हम देखें तो फेस्टिवल पूरा कलर्स का है, तो इसीलिए हर एक कलर की साड़ी आती है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसे हम लहरिया बोलते हैं। पहला ये हो गया, इसमें आवाज़ आएगी पूरी। लहरिया ये है रेड कलर के अंदर, और ये कुछ साड़ियाँ हैं, कुछ सिल्वर के आइटम्स हैं यहाँ पे, और ये झूला ये झूला झूलने वाली जो पाट अपने हारे कहते हैं कि वो पाटकड़ी जिसे अपन कहते हैं वो है, और रस्सी है। ये भी एक शगुन की आती है क्योंकि पार्वती जी को झूला झूलना बहुत पसंद था, तो ये भी ससुराल वाले अपनी तरफ से भेजते हैं। ये कुछ शगुन के हमारे यहाँ जोड़े भेजे जाते हैं, गणेश जी का जिसे हम कहते हैं। और ये मेरे लाख के चूड़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में लाख ही पहना जाता है।
कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनते जो भी मैरिड लड़कियाँ होती हैं। ये मेरी सुहाग की कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिंदूर वगैरह कुछ आ जाती है, बेसिक आइटम्स। वो मेरी माता की चुनरी है। और मेन जो इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वो है ये स्वीट, जो ये फीनी घेवर वगैरह होते हैं। ये फीनी हो गई और नीचे कुछ घेवर वगैरह हैं, ये रहे। तो ये स्वीट्स वगैरह ये सब कुछ ससुराल वालों की तरफ से आता है। तो उसी के उसमें हमें भी रिटर्न में कुछ गिफ्ट्स और कुछ ड्रेसेस वगैरह हमें देनी होती है। तो ये जो साड़ियाँ और ये सब कुछ है, ये मेरे इन लॉज वालों की तरफ से है। ये सब कुछ जो हमारी तरफ से जाएगा यहाँ से। तो अब कल आप लोग देखोगे कि कैसे झूला झूलते हैं, झूला झूलते वक्त कैसे अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ही एक टाइम होता है कि जब लड़की अपने हस्बैंड का नेम लेती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हस्बैंड का नेम लेना मतलब कि आप उनकी आयु कम कर रहे हो, क्योंकि कभी भी अपने हस्बैंड का नेम नहीं लेना चाहिए शादी के बाद में। कहते हैं कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई अजीज़ है तो वो कौन होता है, आपके हस्बैंड होते हैं। तो उस टाइम वो झूला झूलते वक्त एक शायरी, एक दोहा बोलेगी और उसके साथ में अपने हस्बैंड का नेम बोलेगी। तो वो चीज़ें आपको कल तीज को देखने की मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो सिंजारे के अंदर होती है मेहंदी। तो ये जो मेरे ससुराल से आई है, कुछ मेहंदी के कौन सा हैं, तो मैं ये ही मेहंदी लगाऊंगी। ठीक है, ये झूला है। अभी यहाँ पे और डेकोरेशन होगा पूरी वॉल्स के ऊपर, इधर उधर बलून्स वगैरह लगा के सब कुछ, क्योंकि कल जो है वो मेन जो हमारा फेस्टिवल है वो कल शुरू होगा। क्योंकि कल जो अभी मैंने आपको ससुराल का जो लहरिया दिखाया है, वो लहरिया पहन के ही मैं पहली बार झूले पे बैठूँगी। तो कल देखना, कल बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अब करते हैं डिनर। और गाइस मेरे डिनर में है आज रायता, कल रात की बाटी, सलाद और मिर्ची टुकड़े। बाटी मैंने गरम कर ली थी। गाइस आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अब मैं करती हूँ एडिटिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। कल का ब्लॉग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना मत भूलना। राधे राधे।